नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑफ भारत में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर पोटेंशियल है आपको हाई रिटर्न बनाकर देने की। चलिए देखते हैं। पहले डिस्क्लेमर। अब इन दो स्टॉक्स में ख़ास बात यह है कि दोनों स्मॉल कैप हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो आपको एक प्रॉपर एलोकेशन बना के चलना है। ज़्यादा आप पैसा मत लगाइएगा अपने पोर्टफोलियो का। 2% मैक्स अपने पोर्टफोलियो का इसमें लगाया जा सकता है। रिस्क को देख करके अपनी स्टडी करने के बाद ही इसमें अपना पैसा लगाएं। ठीक है, आइए जानते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। पहले स्टॉक का नाम है नेटवेब टेक। ये एक आईटी हार्डवेयर सोल्यूशन कंपनी है जो कि हार्डवेयर्स बनाती है, हाई एंड कंप्यूटिंग हार्डवेयर्स। देखते हैं इसके और डिटेल्स के बारे में। नेटवेब क्या करती है? नेटवेब एक हाई एंड कंप्यूट सॉल्यूशंस बनाती है। आपने एआई के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाई होगा। अभी बहुत कुछ ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी कंपनीज एआई पे काम कर रही हैं। तो उन्हें एआई पे कुछ भी बनाना है, मॉडल्स को ट्रेन करना है, एनीथिंग, उसके लिए हाई एंड कंप्यूटिंग हार्डवेयर चाहिए होता है, सर्वर चाहिए होते हैं, चिप्स चाहिए होते हैं। वो काम ये कंपनी करती है। Business offerings, high performance computing, private cloud, AI systems, enterprise workstations, high performance storage। और इसके जो कोलैबोरेशन है, देखिए AMD के साथ है और NVIDIA के साथ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक साल का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है ये, पिछले साल ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। और मार्केट कैप इस कंपनी का 12,000 करोड़ है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट अच्छे से बढ़ रहा है वाई ऑन वाई पे। पहले 3, फिर 4, फिर 8, 22, 47 और अभी ये रीसेंट का प्रॉफिट 76। ऑलमोस्ट यहाँ से डबल मान सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से कंपाउंड किया है, सेल्स भी अच्छे से बढ़ रही है। तो सब कुछ अच्छा है कंपनी में, लेकिन कंपनी छोटी है तो आपको उतना ही एलोकेशन देके चलना है। और एक न्यूज़ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नेटवेब इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ऑफ एनवीडिया इन इंडिया। एनवीडिया के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जो कि एआई के लिए चिप्स, सर्वर्स बना रही है। उसका एकमात्र इंडिया में जो कोलैबोरेटर है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, नेटवेब है। तो ये इसको एक मोट देता है। आइए देखते हैं इसके सपोर्ट्स के बारे में। तो ये इसका चार्ट पैटर्न है। अभी यहाँ पे बहुत ही ओवर वैल्यूड है, यहाँ पे तो नहीं, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो पहला सपोर्ट ये है इस लेवल पे, दूसरा इस पे, तीसरा सपोर्ट ये है। तो आपको अगर चाहें तो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे बना के चल सकते हैं। स्टॉक जब यहाँ पहुँचेगा आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा और आपको बाइंग हो जाएगी। यहाँ पे किसी को ख़रीदना नहीं चाहिए, बहुत ही ओवर वैल्यूड है। RSI को देखेंगे तो 68 है। यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल मतलब नहीं लेने का इसको। रीसेंट न्यूज़ देख लेते हैं। नेटवेब हिट्स रिकॉर्ड हाई दिया है Q4 को 4 दिन पहले ही। नेटवेब ओपन्स हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मई में ही एक नया प्लांट ओपन किया है। तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है कंपनी के बारे में। और आइए बात करते हैं अब हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में, जो कि इसी की तरह है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। चलिए देखते हैं उसको भी। आइए दोस्तों, तो हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है विंडसॉल इंजीनियर्स। विंड एंड सोलार से रिलेटेड कंपनी है ये। रिसेंटली लिस्टेड है, जस्ट अभी इसकी लिस्टिंग हुई है और बहुत ही भयानक लिस्टिंग हुई है। 400% के लिस्टिंग गेंस दिए हैं इसने। बहुत कम डेटा अवेलेबल है इस कंपनी का, जितना भी है चलिए देखते हैं इसके डेटा के बारे में। विंडसॉल इंजीनियर्स का कामकाज क्या है? ये एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग सर्विस देती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है विंड एंड सोलार के प्रोजेक्ट्स को। एंड सर्विसेज वाइटल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटीज़। तो जो कंपनीज विंड एंड सोलर एनर्जी के सेगमेंट में हैं, वो विंडसॉल उसको हेल्प करते हैं, उसको मेंटेनेंस में, सर्विस प्रोवाइड करने में। अभी तक तो इतना ही डेटा अवेलेबल है इसका। और आइए
रिसेंटली लिस्टेड है तो यहाँ पे तो प्राइस आपको अजीब सा ही दिखेगा। मार्केट कैप देख लेते हैं, बहुत ही छोटा है, 500 करोड़, 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है इसका, तो बहुत ही छोटी है, माइक्रो कैप बोल सकते हैं इसको। CAGR ROE का डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं इसका एक बार। प्रॉफिट, हाँ, 0.49 का प्रॉफिट 22 में हो जाता है 1 करोड़ का, उसके बाद आता है 5 करोड़ का। अभी के नंबर 24 के नंबर्स आना बाकी हैं, तो वो नंबर्स देखने के बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं। एंट्री लेने के पॉइंट्स अभी कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि डेटा बहुत ही कम है, और क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो बहुत ही मिनिमम एलोकेशन के साथ, जितने के साथ आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो उसी के साथ लेके चलिए। स्टॉक को थोड़ा सेटल इन हो जाने दीजिए। अभी स्टॉक यहाँ पे है 465, देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन स्टॉक यहाँ पे है 465 के लेवल पे, थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए। अभी तो ये सर्किट्स में कामकाज कर रहा है, इसको बाहर आने दीजिए, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा अपनी। फिर मिलते हैं ऐसी न्यूज़ के साथ, बने रहिएगा।